मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 1000 फीट ऊंचे विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है मां विजयासन देवी। सकलनपुर का ये धाम देश के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर मांगी गई हर मनोकामना माता रानी पूरी करती है। शारदीय नवरात्रि के चलते सकलनपुर स्थित मां विजयासन धाम पर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। नवरात्रि में दूर दूर से लोग माता को चुनरी चढ़ाने सकलनपुर पहुंचते हैं। ये धाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। पुराणों के अनुसार मां विजयासन माता पार्वती का ही स्वरूप है। उन्होंने रक्तबीज का वध कर देवताओं को विजय दिलाई थी। तभी देवताओं ने उन्हें इस स्थान पर आसन दिया और यही से नाम पड़ा विजयासन। आठ सौ फीट की ऊंचाई पर बसे इस धाम में विजयासन माता की एक आकर्षक मूर्ति है। इसके अलावा इस मंदिर में देवी लक्ष्मी, मां सरस्वती और भैरव देव का भी मंदिर है। ये एक प्राचीन मंदिर है तथा कई चमत्कारी कथाएं और प्रसंग धार्मिक पुस्तकों में पढ़ने को मिलते हैं। करीब 300 साल पहले बंजारों ने यहाँ पहली बार पूजा अर्चना की थी। किंवदंती है कि जब बंजारों के पशु खो गए थे तो मां के आदेश पर पूजा करने से सभी पशु वापस मिल गए। तभी से ये स्थान शक्ति पीठ के रूप में विख्यात हुआ। मैं आज से कम 12 साल पहले आया था। उस समय इतना विकास यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आया, यहाँ पे देखा, धीरे धीरे विकास हुआ और ये बहुत सुंदरता, यहाँ पे भव्य सुंदरता दी गई है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो यहाँ पे विकास किया है तो इसका बड़ा सराहनीय कार्य किया उन्होंने और धीरे धीरे और भी विकास हो रहा है। ये अभी भी यहाँ पे गुंबद का काम चल रहा है, आगे और भी विकास कार्य हो रहा है। तो एक छोटा सा वो देना चाहता हूँ सुझाव कि जैसे अपन इस सीढ़ियों पे जहाँ से आते हैं, यहाँ पे अगर शेड का निर्माण हो जाए, शेड का विकास, तो उससे क्या है, धूप में जो यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी मदद मिलेगी, धूप में थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और बहुत ही अच्छा, मन में शांति, कई मनोकामना कभी की पूर्ण होती है। अब कभी ऐसा तो खैर बने, लेकिन बाकी यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, कई श्रद्धालु आते हैं, बताते हैं लोग जो भी मनोकामना करते हैं, जो भी मांगते हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और पहले से व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है, मंदिर भव्य बन गया है और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से इन्होंने सुविधा दिया वैसा सुविधा पहले नहीं था, अभी बहुत अच्छा हो रहा है काम। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अच्छा काम किया और इन्होंने, मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा व्यवस्था करके रखे। ऊपर चढ़ने के लिए गाड़ी लगा के रखा उन्होंने, गाड़ियाँ फेल जा रही तो सुविधाएं दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, सुलभ है और मंदिर अभी पहले से और अच्छा मतलब बनाया गया है और अच्छा लग रहा है देखने। आज लाखों श्रद्धालु रोजाना सकलनपुर पहुंचते हैं। गर्भगृह में 300 साल से अधिक समय से अखंड ज्योत चल रही है। भक्त इसे मां का स्वरूप मानकर इसे पूजते हैं। भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं और बड़े हॉल का निर्माण किया गया है, जहां हजारों लोग एक साथ ठहर सकते हैं। नवरात्र और मेले के समय प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाएं करता है। इस साल 300 से अधिक अधिकारी कर्मचारी यहां पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर्स की एक टीम भी हमेशा तैनात रहती है। मान्यता ये है कि लोग भिन्न भिन्न तरह की अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं लेके आते हैं, यहाँ मान्यता करते हैं, वो मन्नत पूरी होती है। इसलिए पब्लिक दिन ब दिन जो है ना यहाँ बढ़ती जाती है, कमी का तो कोई कालम ही नहीं है।
बढ़ती ही जाती है। और जो भी अपनी जो मनोकामना लेके आता है माता रानी उन्हें पूर्ण करती है। ये कलेक्टर महोदय और एसपी सर ने यहाँ पे एक बैठक रखी थी जिसमें मंदिर प्रबंधन समिति भी थी और पिछले सालों के भांति जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे सुनिश्चित करना था वो सभी व्यवस्थाएं हमने उसमें सुनिश्चित की हैं, जिसमें जैसा देखा जाए तो जो दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए स्वास्थ्य के लिए हमने यहाँ पे 24 घंटे टीम लगाई हुई है, पेयजल की भी व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन में यदि कोई घटना हुई तो अग्नि सामान और ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ। नवरात्रि में जो व्यवस्था हर साल की जाती है वो तो है ही है, लेकिन इस बार उससे हट के कुछ व्यवस्थाएं और की गई हैं। जैसे कि पिछली बार केवल टैक्सियाँ चल रही थी तो मिडिल क्लास का आदमी जो अपने वाहन से यहाँ तक आना चाहता था वो नहीं आ पा रहा था। तो हमने आदरणीय कलेक्टर साहब एसपी साहब से निवेदन किया कि बाकी लोग भी अपनी गाड़ियों से यदि यहाँ तक आ सकें तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। व्यापारियों को भी अपना धंधा करने का अवसर मिलेगा, मंदिर पे भी चहल पहल ज़्यादा होगी। तो इस बार एक चेंज ये किया गया है कि निजी वाहन भी ऊपर आ रहे हैं और टैक्सियाँ भी चल रही है, जिससे जिसमें सुविधा हो उससे आगावगन किया जा रहा है। और जहाँ तक अन्य व्यवस्थाओं की बात है तो पीने के पानी की पहले से और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था हो गई है। एक नई मोटर हमने जो है ख़रीद के उसमें संप में डाली है 25 हार्स पावर की, उससे पानी की पर्याप्त सप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टर साहब और आदरणीय एसपी साहब ने नवरात्रि को लेकर एक बैठक का आयोजन किया था। अधिकारियों को विधिवत निर्देश दिए थे कि किसी बिजली विभाग की जो भी जवाबदेही उसे गंभीरता से निभाया जाए। तो बिजली की सप्लाई पर्याप्त है, पानी की पूर्ति भी है, तो सब पुलिस प्रशासन भी पर्याप्त मात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था देख रहा है। तो अभी तक तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है, मोहन यादव जी के, कि जहाँ इतनी पब्लिक आती है वहाँ सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जाए। शिवराज जी ने भी कलेक्टर साहब से बात की है और उन्हें कहा है कि सल्कनपुर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इस बात का प्रयास किया। तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्वीकृत 200 करोड़ की देवी लोक परियोजना पर काम चल रहा है। कहा जाता है कि मां विजयासन वात्सल्य रूप में विराजमान है। मां की गोद में भगवान गणेश और कार्तिकेय बैठे हैं। भक्तों की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पर पूरी होती है। सकलनपुर का ये शक्तिपीठ अब भव्य देवी लोक के रूप में विकसित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भेरुंदा।